हेलो गाइस, स्वागत है आपका पी स्टडी क्लासेस में। और आज हम न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ेंगे। यह टॉपिक कक्षा 9 में और 11 में भी है। तो कक्षा 9 में केवल इतना ही है और 11 में इससे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो इस टॉपिक में ये बताया गया है कि जब कोई ट्रेन चलती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा हो, कोई ट्रेन चलती है, तो चलने के पश्चात हम लोग टेढ़े क्यों हो जाते हैं। और मान लीजिए कोई कार में व्यक्ति बैठा है और कार का ब्रेक लगा तो हम लोग आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। इस टॉपिक में ये बताया गया है। तो चलिए पहले परिभाषा पर ध्यान देते हैं और समझते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में ही रहने का प्रयत्न करती है, और जब कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तो वह गति की अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जा सके। इस डिफिनीशन का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह उसी अवस्था में रहने का कोशिश करती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जा सके। या फिर जब कोई वस्तु गति कर रही हो तो वह गति की ही अवस्था में रहती है जब तक उसको बाह्य बल लगा कर रोका ना जा सके। उदाहरण देखिए, कार में बैठा यात्री अचानक से कार के चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? अब इसको समझिए। एक यात्री कार में बैठा हुआ है, ठीक। तो हमारा जो पैर वाला हिस्सा होता है वह कार से जुड़ा होता है, और जो सर वाला हिस्सा होता है वह कार से नहीं जुड़ा होता, क्योंकि ये ऊपर रहता है, ये नीचे रहता है। तो पैर वाला हिस्सा कार से जुड़ा होने के कारण कार चलने पर पैर वाला हिस्सा भी चलने लगता है, और हमारा सिर वाला हिस्सा कार से नहीं जुड़ा होने के कारण स्थिर रहने का प्रयत्न करता है। इसलिए जब कार चलती है तो पैर भी चला जाता है और हम लोगों का सिर वहीं रहता है, इसलिए हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। एक और भी उदाहरण आपको बताते हैं। और मान लीजिए हम लोग एक पेड़ की टहनी लाते हैं जिसमें पत्ते लगे हों। अगर उसको यदि हम तेज से हिलाएं तो टहनी में से पत्ते झड़ जाते हैं। क्यों? वो भी इसी नियम के कारण होता है। जो टहनी होता है उसको स्पीड से हिलाने पर वो गति करने लगता है, और उसके जो पत्ते रहते हैं वो स्थिर रहने की कोशिश करते हैं, और इसी कारण वह झड़कर गिर जाते हैं। यदि इसको धीरे धीरे से हिलाते हुए तेज कर दिया जाए तब पत्ती नहीं झड़ेंगे, क्योंकि पत्ती भी गति करने लगेगी, और उसको एकाएक तेज से स्पीड करने पर वो पत्ती झड़ जाएंगी, क्योंकि वह स्थिर रहने की कोशिश करती है और टहनी एकाएक गति करता है, इसलिए उसके पत्ती के सारे टहनी के सारे पत्ते गिर जाते हैं।